नमस्कार, आपके साथ मैं श्रेया और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा के कोतवाली थाना क्षेत्र के वीर ट्रेडर्स और एक अन्य दुकान पर कोतवाली पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की, जहां लाखों का नकली सामान बरामद हुआ है। दुकानदार के द्वारा हरियाणा की नामी कंपनी मुफ्ती का लेबल लगाकर जीन्स बेचे जा रहे थे। शिकायत पर कंपनी के कर्मचारी प्रहलाद नायक रीवा पहुंचे और जांच पड़ताल की तो कंपनी के नाम पर नकली सामान बेचने की जानकारी मिली, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई। कर्मचारी के साथ पुलिस ने दोनों दुकानों में कार्रवाई की है और की गई कार्रवाई के संबंध में कंपनी के कर्मचारी ने बताया कि हमारी कंपनी ब्रांड प्रोडक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा के द्वारा सर्वे कराया गया था। उसकी कंपनी के नाम पर नकली जीन्स बेची जा रही है और जांच पड़ताल में 2 दुकानों में नकली जीन्स भी बरामद किए गए हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रहलाद नायक है। ये कुछ नकली जींस वगैरह बरामद किया गया है, क्या है पूरा मामला थोड़ा बताइए। सर, मामला ये है कि यहाँ पे हमारी कंपनी ब्रांड प्रोटेक्टर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा द्वारा यहाँ पे कुछ सर्वे करवाया गया। कंपनी की शिकायत पे कुछ शिकायत थी, यहाँ पे कोई नकली जीन्स का व्यापार कर रहा है, होलसेलर है कोई, तो उसमें वो शिकायत के ऊपर आज मैं यहाँ पे आया हूँ और पुलिस प्रशासन की सहायता से हमने ये कार्रवाई करी है और लगभग 2 दुकानों पर कार्रवाई करी हमने, राम स्टोर और साई गारमेंट्स, जहाँ से नकली मुफ्ती ब्रांड्स की जिनसे बरामद की गई है। उनको पुलिस स्टेशन लाया गया और मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये दुकान कहाँ पर बनी हुई है और किनके द्वारा आपको ये जानकी मार्ग पे है, रीवा शहर के अंदर ही है, होलसेल मार्केट। कैसे जानकारी प्राप्त हुई कि यहाँ नकली जींस बेची जा रही है? क्या यहाँ पे हमारे जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं वो मार्केट में सर्वे करते हैं। उस सर्वे के दौरान ये पाया गया था कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो इस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे हमारी कंपनी को भी नुकसान हो रहा है और सरकार को भी टैक्स की हानि हो रही है। कितनी जींस बरामद की है? लगभग 100 से ज़्यादा लगभग जिनसे बरामद की गई। सिटी कोतवाली में कार्रवाई हुई? हाँ, सिटी कोतवाली में कार्रवाई। हाँ, FIR में हमारी तरफ से की जा रही है। कॉपीराइट? हाँ, कॉपीराइट एक्ट में। प्लाजा में तो सैकड़ों दुकान है कॉपीराइट में। सर, उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। अभी क्या एक साथ तो सब पे नहीं कर सकते हैं, अभी आज कार्रवाई हुई है और आगे भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, पूरी तैयारी है हमारी। कौन सी जींस बताएं आप? मुफ्ती जींस। रीवा में शराब के अवैध परिवहन में लिप्त वाहनों को आबकारी तथा पुलिस विभाग द्वारा जब्त कर इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किए गए हैं। जब्त वाहन संबंधित थाना क्षेत्रों में रखे गए हैं। प्रकरणों के निराकरण के बाद वाहनों को राजसात की कार्यवाही की गई। आबकारी विभाग द्वारा जब्त किए गए 11 राजसात वाहनों की 28 सितंबर को दोपहर 1 बजे कार्यालय सहायक आबकारी आयुक्त रीवा में नीलामी की जाएगी। नीलामी में शामिल होने के लिए बोलीदार कार्यालयीन समय में निर्धारित राशि जमा करके सहायक आबकारी आयुक्त से 28 सितंबर को दोपहर तक फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं और इसी दिन दोपहर 12:30 बजे तक आवेदन प्राप्त पत्र जमा किए जा सकते हैं। कलेक्टर मनोज पुष्प द्वारा गठित समिति द्वारा 28 सितंबर को नीलामी की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में अन्य जानकारियां सहायक आयुक्त आबकारी कार्यालय से भी मिल सकती हैं। आबकारी की कार्रवाई में लगातार तेजी के चलते थानों में काफ़ी संख्या में गाड़ियां खड़ी हो गई थी, जो कि आबकारी अधिनियम के तहत जब्ती की गई थी। उन सबको नीलामी की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में अभी हम लोगों ने लगभग 45 के आसपास गाड़ियां आइडेंटिफाई की हैं और एक टीम जो है 3 मेंबर टीम रहती है, वो उसका मूल्यांकन कर रही है। फिर एक दिन निश्चित करके उनकी सार्वजनिक रूप से नीलामी की जाएगी। इसका लाभ ये रहेगा, एक तो जो तस्करी करते हैं शराब की, उनको एक मैसेज जाएगा कि उनके वाहन नीलाम कर दिए गए हैं, और दूसरा कि हमारे थानों की साफ सफाई में भी हमको काफ़ी सहयोग मिलेगा। सिंगरौली कोतवाली थाना क्षेत्र के खुटार चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक की पैसे के लेन देन को लेकर ऑडियो वायरल होने पर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने तत्काल प्रभाव से दोनों कर्मचारियों को निलंबित करते हुए पुलिस लाइन में अटैच किया है। पूरा मामला मोबाइल चोरी के फर्जी केस में न फंसाने के लिए एक युवक से पैसे की मांग करने का है, जिसमें पुलिस अधीक्षक कार्यालय के साइबर सेल में थाना क्षेत्र के विष्णु शाह नामक व्यक्ति ने अपने मोबाइल चोरी होने की सूचना दी थी, जिसकी खबर खुटार चौकी में पदस्थ प्रधान आरक्षक विजय पटेल और आरक्षक अशोक यादव को मिली, जहां दोनों पुलिस के कर्मचारियों ने पास के ही गांव के एक व्यक्ति को मोबाइल चोरी के झूठे केस में फंसाने और मामला दर्ज न करने के एवज में युवक से पैसे की मांग की थी, जिस पर युवक ने पुलिस कर्मचारियों को कुछ पैसे भी दिए थे। लेकिन चौकी के ये दोनों कर्मचारी व्यक्ति से और पैसे की मांग कर रहे थे, जिसका ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा।
ऑडियो वायरल होने के बाद मामला पुलिस अधीक्षक तक पहुंच गया, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने नगर निरीक्षक देवेश पाठक को मामले की जांच सौंपी थी, जहां जांच में दोनों ही कर्मचारियों पर लगे आरोप सही पाए गए, जिस पर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह तत्काल प्रभाव से दोनों कर्मचारियों पर निलंबन की कार्यवाही करते हुए पुलिस लाइन अटैच किया है। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। ये एक शिकायत हुई थी, एसपी साहब को शिकायत की थी फरियादी के द्वारा कि उससे पैसों की मांग कर रहे हैं। उसमें एक हवलदार है कोटार चौकी का और एक आरक्षक। जांच को सीएसपी साहब को दिया गया था और उसमें सीएसपी साहब की रिपोर्ट के बाद ये पाया गया था कि घटना सही है, इन लोगों ने पैसे की मांग की है उससे, वो कुछ पैसे लिए भी हैं। इसी बात पर से उन दोनों कर्मचारियों को एसपी साहब के द्वारा सस्पेंड कर दिया गया है, लाइन अटैच कर दिया गया है। आगे की जाँच कार्रवाई अभी जारी है। जो भी इसके अलावा और तथ्य आएंगे उसमें और सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। एक मोबाइल गुम हुआ था, उस मोबाइल को पता लगा था कि ये जो फरियादी है जिससे पैसे मांग किए गए इसके पास मिला है, तो वो लोग उससे मोबाइल ले रहे थे और उसने मोबाइल अपने पास रखा, तो उसके इस बात का डर दिखा रहे थे कि तूने ये मोबाइल रखा है चोरी से, इसलिए तेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे, पैसे दे, अगर उस पैसे नहीं देगा तो हम कार्रवाई करेंगे। इस बात का डर दिखा कर उससे पैसे लिए गए हैं, वो पैसे की मांग की गई है। इसी वर्ष से लेके उनके खिलाफ ये सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है। नहीं, किसी दुकानदार को कोई आरोपी नहीं बनाया गया इसमें केवल और केवल हमारे जो कर्मचारियों ने जो बदमाशी की है उस मोबाइल धारक के साथ में, उसकी शिकायत पर सही पाए जाने से उसके कर्मचारियों के खिलाफ सस्पेंशन की कार्रवाई की है और जांच की जा रही है। इसमें एक हवलदार है और एक आरक्षक है। अगली खबर की बात करते हैं। सिंगरौली के चितरंगी विकासखंड के पराई गांव के रोजगार सहायक का कारनामा सामने आया है, जहां रोजगार सहायक मृत व्यक्तियों के जॉब कार्ड में दूसरे का खाता अपलोड कर शासकीय राशि का आहरण कर रहा था, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को दी। दरअसल पूरा मामला चितरंगी विकासखंड के पराई गाँव का है, जहाँ ग्राम पंचायत पराई के रोजगार सहायक प्रभात कुमार द्विवेदी के द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत होने वाले कार्यों में व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। शिकायत ग्रामीणों ने आज कलेक्टर से की है। ग्रामीणों ने बताया कि जॉब कार्ड में ऐसे व्यक्तियों के खाते अपलोड किए जा रहे हैं जो शासकीय स्कूलों में रेगुलर शिक्षक और अतिथि शिक्षक का कार्य कर रहे हैं और हर तरीके से संपन्न व्यक्ति हैं। मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर भी इस बात को मान रहे हैं कि निश्चित ही ये गंभीर मामला है, जिसको जिला पंचायत सीईओ को जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद रोजगार सहायक प्रभात कुमार द्विवेदी पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सिंगरौली जिले में रोजगार सहायक व सचिव को लेकर ग्रामीणों ने इस तरह की पहली बार शिकायत नहीं की है। इसके पहले भी जिले के कई ग्रामों के रोजगार सहायक एवं सचिव के खिलाफ ग्रामीण लामबंद होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर से शिकायत कर चुके हैं। आए दिन कार्यवाही न होने से कहीं न कहीं इनके हौसले भी बुलंद होते जा रहे हैं। ये जो तथ्य भी संज्ञान में आपने लाए हैं, ये तथ्य गंभीर है। उसके बाद हम जो सीएम जिला पंचायत में निर्देशित करेंगे कि वो उसकी में जाँच करें और कोई अनियमितता पाई जाती है इसमें करी जाती है। इसमें भी जो भी उन्होंने आवेदन अगर इसमें प्रस्तुत किया है, उस आवेदनों में जो भी इन्फेक्ट आए हैं सभी तक की जाँच करके आगे। उमरिया जिले के नौरोजाबाद क्षेत्रीय संघर्ष समिति के द्वारा आज नगर नौरोजाबाद के जोहिला भवन में कोरोना काल के बाद बंद ट्रेन रोके जाने के संबंधी पर समिति का गठन किया गया और क्षेत्रीय संघर्ष समिति के द्वारा यह फैसला किया गया कि 18 अगस्त को रेल प्रबंधन को पूर्व की जैसे रेल रोके जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। इस बैठक में सर्वसम्मति निर्णय लेते हुए नौरोजाबाद रेलवे स्टेशन में रुकने वाली ट्रेनों का परिचालन चालू करने के संबंध में किया गया। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आंदोलन भी हो सकता है। आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि पहले जिस तरीके से ज्ञापन सौंपा गया था रेल प्रबंधन को, उसी तरह दोबारा ज्ञापन सौंपा जाएगा। शहडोल जिले के पुलिस अधीक्षक प्रतीक कुमार के निर्देशन के बाद जिले के सभी थानों में फरार आरोपियों की धरपकड़ अभियान के तहत सभी थानों में कई वर्षों से फरार आरोपियों को शहडोल पुलिस पकड़ने में सफलता पाई है। शहडोल पुलिस जिले के थाना जैतपुर में थाना प्रभारी ने कई मामलों में फरार आरोपियों को पकड़ने में सफलता पाई है। थाना प्रभारी दयाशंकर पांडे ने बताया कि पिछले लंबे समय से आरोपी फरार चल रहे थे। 6 वारंटियों को पकड़ने में सफलता मिली है। इस अभियान के तहत जल्द और वारंटी पकड़ने की संभावना है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। सर, लगातार अभियान चला करके जिले में वारंटियों को पकड़ा जा रहा है। आपके द्वारा अभी कितने लोगों पर कार्रवाई की गई, कितने वारंटी पकड़े गए? अभी तक श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शहडोल के आदेशानुसार जो अभियान चलाया गया है, इसके तहत आज तक 25 वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 स्थायी वारंटी 2 गिरफ्तारी वारंटी आज गिरफ्तार किए गए हैं। अभी भी अभियान जारी है। आज अभियान का लास्ट दिन है, इसलिए हम लोग पूरे जोड़ तोड़ से लगा हूँ
साथ साथ वाहन चेकिंग भी चल रही है। सर ये जो वारंटी हैं ये कहाँ से पकड़ाए हैं और ये किस मामले से कब से फरार हैं? ये करीब कुछ तो 6 साल से फरार हैं, कुछ अभी 1-2 साल वाले हैं, राघोपुर गांव से पकड़े गए हैं और कुछ यहाँ लोकल पकड़े गए हैं। ऐसे 4 वारंटी पकड़े गए हैं रात में। विंध्य की आखिरी खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री विद्यालय में बच्चों को मध्याह्न भोजन देने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों को अच्छा भोजन मिल सके। लेकिन मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मध्य प्रदेश सरकार के मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। ताज़ा मामला रीवा जिले के हनुमाना तहसील अंतर्गत माजन मानिक राम ग्राम पंचायत के शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय टटीहरा का है, जहां पर मिड डे मील के नाम पर बच्चों को घटिया स्तर का भोजन परोसा जा रहा है, जबकि नियमानुसार हर दिन बच्चों को तरह तरह के भोजन दिए जाने चाहिए। लेकिन मिड डे मील के समूह संचालक के द्वारा साइड में रखकर हर दिन सिर्फ दाल चावल ही बच्चों को दिया जा रहा है, दाल भी घटिया क्वालिटी की, जो कि बच्चों को खाने में योग्य नहीं रहती। बावजूद इसके विद्यालय के हेडमास्टर समूह संचालक का पक्ष लेते हुए भी स्तर तक जाने की तैयार हैं। विद्यालय में मध्याह्न भोजन के समय बच्चों को बैठने के लिए कोई सुविधा नहीं रहती, न ही बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, जबकि विद्यालय के छात्र छात्राओं के द्वारा बताया गया कि उन्हें 13 अगस्त से ही मध्याह्न भोजन मिलना शुरू हुआ है। मध्याह्न भोजन नाम मात्र के लिए रहता है और हर दिन दाल चावल परोसा जाता है। इस बात की शिकायत जब हनुमाना के वरिष्ठ अधिकारियों से की गई तो वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जाँच का आश्वासन दे दिया गया और कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक हनुमाना में बैठे कुछ अधिकारी समूह संचालक के रिश्तेदार हैं, जिस कारण से समूह संचालक के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। अब कोई किसी का भी रिश्तेदार हो, लेकिन इससे जो असर पड़ रहा है वो विद्यार्थियों पर पड़ रहा है। मिड डे मील पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसका लाभ विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रहा है। जांच करा लेते हैं, जांच करा करके जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसकी हम जांच करा लेते हैं, सरपंच सचिव से प्रतिवेदन मंगा करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हम लोग ये पूर्व में शिकायत हुई थी 15 अगस्त को ग्राम सभा में, उसी के तारतम्य में हम लोग आए और यहाँ भोजन चेक करने के लिए भोजन में चावल और दाल पाया गया, लड़के खा रहे थे। दाल की क्वालिटी, चावल की क्वालिटी तो सही थी, दाल की क्वालिटी समझ में नहीं आई। वो 75% दाल तो सही पाई गई और 25% दाल उसको शायद पशु भी न खा पाएंगे। और कमियां तो ख़ास तौर पर कुछ नहीं देखी गई। शिक्षक बंधु 2 भैया थे, एक प्रभारी हेडमास्टर साहब, एक प्राथमिक विद्यालय के सिंह साहब जी, और कहाँ थे कहाँ नहीं थे। अब इसके द्वारा यदि समूह का खाना सही नहीं पाया गया, नियमित नहीं बनवाया गया, तो समूह रद्द करने की ग्राम पंचायत स्तर से कार्यवाही की जाएगी। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।